बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होम टैब में मौजूद ग्रुप्स को देखेंगे कि इन ग्रुप्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी तहरीर को जब हम कॉपी पेस्ट या फिर फॉर्मेट करते हैं तो इस ग्रुप की हमें ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 नीचे 2। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम कट के ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं एंटर की अगर प्रेस करता हूँ तो हमारा ये 1 और 2 जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ चुका है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, एस्केप प्रेस करता हूँ तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आके मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ से कॉपी होके टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन मौजूद है। अब इसको मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ और बैकग्राउंड इसका येलो कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 ऊपर और 1 नीचे। आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर मौजूद थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इन दोनों के शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूँ। कट करने के लिए आप कंट्रोल X का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉपी के लिए कंट्रोल C का। जैसे ही आप कर्सर को इन आइकॉन्स के ऊपर लेके आएंगे तो आपके पास शॉर्ट की इसके शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फ़ॉन्ट का। मैं यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएंगे। मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा वही फ़ॉन्ट स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे B के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद अगर इसको हमने इटैलिक करना हो तो हम I के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। अगर मैं दोबारा I के ऊपर क्लिक करूं तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा B के ऊपर क्लिक करूं तो ये बोल्ड इसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम U के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मौजूद है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस A के आइकॉन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारा टेक्स्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ होता जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं ये छोटे आइकॉन पर क्लिक करता हूं तो हमारा टेक्स्ट साइज़ स्मॉल होता जाएगा। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड यानी जो फिल कलर है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके कोई भी एक टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टूल मौजूद हैं। अगर मैं इसी सेल को सिलेक्ट कर लूं और यहाँ पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट हमारा टॉप पे चला जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं अगर सेंटर मिडल अलाइन करना चाहूँ तो सेंटर में आ जाएगा और ये सबसे नीचे चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये नीचे मौजूद हैं। अगर इनको मैं क्लिक करूँ 1 बाय 1
ऊपर से मैं मिडल अलाइन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अलाइन लेफ़्ट करता हूँ। तो हमारे पास चूँकि पहले ही लेफ़्ट अलाइन है, उसके बाद अगर मैं सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ तो राइट अलाइन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसकी सिलेक्शन है कि हम इसको अलाइनमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो मैं इसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको इनमें से किसी भी एंगल के साथ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें देता हूँ इसको वर्टिकल टेक्स्ट में, तो हमारे पास ये वर्टिकल में सेट हो जाएगा। अगर आप इसको सेंटर करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट वर्टिकल में आ चुका है। अगर दोबारा मैं इसको इसी लाइन में लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट किए हुए सेल का डाटा एक ही सेल में वर्टिकल एडजस्ट करने के लिए अलाइनमेंट के ग्रुप से रैप टेक्स्ट पर हम क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ और उसके बाद लिख देता हूँ स्किल्ड। सबसे पहले हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। अब ये सेल स्किल्ड जो मैंने लिखा है ये B कॉलम के अंदर है और B जो मैंने लिखा है वो A कॉलम के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों टेक्स्ट जो हैं ये एक ही सेल के अंदर आ जाएं। तो मैं इसको मर्ज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये मर्ज एंड सेंटर हो चुका है। और इसी तरह अगर आप इसको रैप करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B स्किल्ड और इस सेल का छोटा कर देता हूँ इस सेल को मैं, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा सेल वर्टिकल हो चुका है। इसमें जितना भी टेक्स्ट था वो सारा हमें नज़र आने लग गया है। उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप है वो है नंबर का। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास करेंसी यानी डॉलर का निशान मौजूद है, परसेंटेज है, कॉमा है, और इन चीज़ों को हम देखते हैं। मैं इस रो को ख़त्म कर देता हूँ कंट्रोल माइनस से। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे फॉर्मेट मौजूद हैं। आप जौन सा मर्ज़ी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर डिसिमल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूँ या 1000 लिखूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेसिमल इंक्रीज़ होते जाएंगे और इंक्रीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाइल का ग्रुप है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अयाज और नीचे अनवर, उसके बाद फिर अयाज और फिर अनवर। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी स्किल्ड, नीचे यूट्यूब। अब अगर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाता हूं और सबसे पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं इक्वल टू का। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वल टू अयाज के तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह अगर हम यहां पर चाहें तो हम डुप्लीकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नाम डबल थे वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस को भी देख सकते हैं कि इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल का होता है फॉर्मेट। इसको मैं डिलीट करता हूं और यहाँ पर मैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद जैसे ही आप टेबल बना लेंगे तो एक अलग से हमारे पास टेबल डिज़ाइन का टैब आ जाएगा। इसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास सेल स्टाइल है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सेल स्टाइल के ऊपर जाता हूँ, तो आप कोई भी स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है सेल का। सेल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इंसर्ट का, इंसर्ट सेल आप कर सकते हैं। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉपअप विंडो अपेयर हो गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो और इंटायर कॉलम, यानी कि आप अगर कुछ सेल्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप सेल डाउन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, और अगर आप कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटायर रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे 2 करता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ इंसर्ट के टैब में और यहाँ पर मैं इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंटायर रो आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास एक रो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह मैं यहाँ पर 2 लिखूँ और यहाँ पर 3 लिखूँ और इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँ और इंसर्ट के टैब में जाऊँ। इंसर्ट सेल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। फॉर्मेट के अंदर हम देखते हैं हमारे पास जो रोज़ की हाइट है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर आलमोस्ट हमारी 15 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं 25 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। उसके बाद अगर आप ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करें तो हमारी रो वापस उसी स्टाइल में चली जाएगी, उसी विड्थ के हाइट के अंदर। इसी तरह कॉलम की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड और अनहाइड आप कर सकते हैं कॉलम्स और रोज़ को। उसके बाद आप इस शीट को रीनेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी इसका नाम लिख देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी शीट का नाम चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप इस शीट को, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिटिंग का टैब, ग्रुप। तो इसमें हम फार्मूले लगा सकते हैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ और नीचे मैं 2 प्रेस करता हूँ, तो मैं जाता हूँ ऑटो सम के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फार्मूला लग चुका है। मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसी ऑटो सम के आगे देखें तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मौजूद है, जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास कुछ फार्मूले आ जाते हैं, और नीचे मोर फंक्शन के ऊपर भी हम क्लिक करके कई फार्मूले देख सकते हैं। फिल के ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पर अगर मैं फ़र्ज़ करें 1 लिखता हूँ और इसी को मैं डाउन कर देता हूँ, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी नीचे कॉपी हो जाएगी। इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीरीज़ का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास क्लियर का है, तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने गलत कर दिया। क्लियर सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग सारा टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप जस्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी इस शीट के ऊपर वो क्लियर हो जाएगी।
उसके बाद हमारे पास इसी ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3 और 1। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1, 2, 3 प्रॉपर हो चुका है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मैंने 1, 2, 3 लिखा था वो प्रॉपर वैल्यूज़ में आ चुका है। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फिर उसी तरह 3, 2, 1 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह आप कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद हमारे पास फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ चुका है। ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करें, आप इसमें वही ऑप्शंस को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्च फाइंड वगैरह का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। इनको आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं 2 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम 2 के ऊपर कर्सर हमारा जा चुका है। रिप्लेस हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँ और मैं चाहता हूँ कि 2 जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे कोई और वैल्यू आ जाए, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 इंसर्ट हो चुका है। और अगर आप मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करके रिप्लेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, फिर 12 लिखता हूँ, फिर 12 लिखता हूँ और 10, 10। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पर रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें 12 और यहाँ पर आप लिख दें 25 या कुछ भी आप जिसके ऊपर रिप्लेस करना चाहते हैं वो आप कर दें। अब यहाँ पर आप रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमने 12 लिखा हुआ है वहाँ पे 25 इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है गो टू में आप जाके यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, अब हमारा कर्सर जो है वो है E10 के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A1 और ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर जो सेल उसने सेलेक्ट किया है वो A1 के ऊपर जा चुका है। इसी तरह हमारे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं। अगर मैं गो टू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्पेशल के ऊपर जाऊँ तो आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, इनको आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्मूला के ऊपर हम इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपको गाइड करूँगा। कमेंट्स आ जाते हैं कंडीशनल फार्मेटिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्टेंट आ जाता है, उसके बाद डाटा वैलिडेशन रूल आ जाते हैं। इनके ऊपर हम अलग से इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।